हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 151। अब आगे। जैसे ही अबीर ने ये कहा आस्था हैरान हो गई थी, क्योंकि अबीर एकदम कैजुअल और बहुत ही ज्यादा आराम से बात कर रहा था। और आस्था का डर भी अबीर के इस तरह से बोलने पर थोड़ा सा कम हो गया था। तब अबीर जल्दी ही उसकी साइड से हटता हुआ और बोला, अब आप जा सकती है। अबीर की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी और अगले पल आस्था खुद में ही सिमटती हुई सी अबीर के ठीक बराबर में से जाने लगती है। इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकल पाती, अबीर की आवाज आई, और हाँ जरा रुकिए, एक और बात। अब जैसे ही अबीर ने ये बोलता है, आस्था डरी सहमी सी मुड़ती है। आस्था अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखने लगती है। तभी अबीर बोलता है, आप बहुत खूबसूरत है। अल्पविराम। जैसे ही अबीर ने ये कहा, आस्था के गाल शर्म से लाल हो गए थे और अचानक उसने अपने गालों पर आए बालों को पीछे कर लिया था और तुरंत ही उसकी आंखों के सामने अरमान की जलती हुई आंखें, आग उगलती हुई आंखें आ गई थी। अब आस्था तो बहुत डर के मारे वो वहां से भाग गई। अबीर को लगा कि अभी तक आस्था उससे डर रही है। वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने काफी हद तक आस्था की गलतफहमी दूर कर दी थी। क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आस्था उसे डरे, वह चाहता था कि आस्था उससे प्यार करे, क्योंकि वह पहली नजर में ही आस्था से एक तरफा प्यार कर बैठा था। वही आस्था अब जल्दी ही तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर की ओर गई और उसने देखा कि एक गार्ड कॉलेज के गेट के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। आस्था के निकलते ही उसने उसे देख लिया था और रिस्पेक्ट से बोलता है, मैडम कार थोड़ा आगे पार्क है, आप प्लीज आप थोड़ा सा आगे चलिए। ऐसा बोलकर वह गार्ड अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगता है। अबीर अभी तक बाहर नहीं आया था, तो वह गार्ड अबीर को देख नहीं पाया था, इसीलिए आस्था जल्दी से जाकर कार में बैठ गई थी। और जैसे ही वह कार में बैठी, अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी, क्योंकि इस वक्त कार में अरमान सिंघानिया बैठा हुआ था। अरमान को वहां देखकर आस्था डर गई थी। वह तो पहले से ही अरमान की आंखें याद करके डर रही थी। अब अपने सामने उन्हीं आंखों के साथ अरमान को देखकर आस्था थर-थर कांपने लगती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे आए? आप तो चले गए थे ना? अरमान सिंघानिया मारिया देव और टाइगर को अपना काम सौंपने के बाद सीधा आस्था को लेने के लिए कॉलेज आ गया था, क्योंकि उसका आस्था के बिना मन नहीं लग रहा था। इसीलिए उसे वह कॉलेज आया। वह चाहता था कि आस्था खुद से उसके पास आए, खुद से उसे प्यार करे, लेकिन आस्था का ये बोलना कि वह अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, वह उसे प्यार नहीं करती है, ये बात अरमान की ईगो को हट कर गई थी। इसीलिए वो आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था। जैसे ही अब आस्था ने वहां बैठे इस तरह से सवाल करने शुरू किया, अरमान ने अचानक उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके होठों पर झुक गया था। साथ ही साथ कार के पार्टीशन उसने ऑन कर दिए था। ड्राइवर कार चलाने लगता है और अरमान आस्था को किस करता रहा। कितनी ही देर तक आस्था को किस करने के बाद पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ वह उठता है और बोलता है, मुझसे सवाल करने के बारे में सोचना भी मत। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? अब आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी और मन मन में सोचने लगी, अगर हमारा इनसे कोई भी बात पूछने का कोई मतलब नहीं है तो जब देखो हम पर अपना हक क्यों जमाते रहते हैं? जब दिल करता है तब हमारे होठों के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। ये हमारे होठों को आखिरकार समझते क्या है कि हमारे होंठ है प्यारे से, छोटे से, मासूम से, और जब देखो ये अरमान सिंघानिया अपना खाना समझकर खाता रहता है। आस्था अरमान को कोसने लगी थी और इसी बीच जल्दी ही सिंघानिया मेंशन आ चुका था और आस्था का मूड अब काफी खराब हो चुका था। इसीलिए वह कार से उतरकर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर आकाश रश्मि के पास बैठा हुआ था। आज रश्मि की हालत काफी ज्यादा बेटर थी। धीरे धीरे वह बोल भी रही थी। ध्रुव, आहान, साथ ही साथ दादाजी सबसे बात कर रही थी, लेकिन उसने आकाश को टोटली पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसने आकाश से किसी तरह से कोई बात नहीं की थी और न ही वह उससे
बात करना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसे आकाश से बहुत ज्यादा गुस्सा था और कुछ शर्मिंदगी भी थी, क्योंकि जिस रात के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था वह रात उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। भले ही उसे अस्पताल में हुए 2 से 3 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके शरीर पर लोग मार्क्स बने हुए थे। उसकी गर्दन पर, उसकी चेस्ट पर, उसके पूरे शरीर पर आकाश के प्यार की निशानी थी, जिन्हें अपने ढीले ढाले हॉस्पिटल के गाउन में रश्मि देख चुकी थी। फिलहाल रश्मि को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देखकर आकाश का दिल बहुत दुख रहा था, जबकि वह कभी रश्मि की पीठ सहलाता, कभी उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाता, ताकि वह बैठकर रश्मि आराम से कंफर्टेबल फील करे। कभी उसे टाइम टू टाइम खुद अपने हाथों से दवाएं देता और रश्मि चुपचाप खा लेती, लेकिन आकाश से उसने किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। अल्पविराम, वही आकाश ने भी सोच लिया था, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे उसका ख्याल रखना होगा, और उसके बाद उसे वह सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज करेगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। वहीं दूसरी ओर अरमान अब सीधा अपने कमरे में जा पहुंचा था। आस्था ने आकर सीधा खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि एक तो अबीर सिंह राठौर जो कि उसके कॉलेज में आ गया था और साथ ही साथ वह उसे सफाई दे रहा था कि उसने किसी की जान नहीं ली है, तो ये बात आस्था को थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी। और उसके बाद अरमान का कार में इस तरह का बर्ताव उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रही थी हमारे साथ हो क्या रहा है। बचपन से लेकर आज तक नानी माँ ने हमें हर एक, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी लड़का हो, उससे हमें दूर रखा है, और अब यहाँ देखो, जहाँ देखो आसपास हमारे लड़के ही लड़के नजर आ रहे हैं। एक तो इस घर में इतने सारे लड़के, केवल एक रश्मि दीदी लड़की है। नानी माँ थी हमारी, बेचारी नानी माँ भी चली गई, और अब चारों तरफ लड़के लड़के लड़के। हम अब बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ इन सब लड़कों से। ऊपर से कॉलेज में प्रोफेसर जो कि मदद करता है और खुद को इनोसेंट बता रहा है। हमें लगता है कि हमें ये बात रश्मि दीदी को बतानी चाहिए। अब रश्मि दीदी बताएगी कि इस हालत में हमें क्या करना होगा। कहीं ना कहीं आस्था अपने दिमाग में आए बेतुके सवालों के जवाब खुद ही दे रही थी। आस्था ने अपना सर झटका दिया और सोचने लगी, अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमारा सर दर्द के मारे फट जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इस वक्त सबसे पहले खुद को फ्रेश करें, खुद को हिम्मत दें, मोटिवेशन दें। उसके बाद ही हम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। आस्था टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेशन देने के लिए खुद से ही बातें किया करती थी, जिससे उसे काफी ज्यादा हिम्मत मिला करती थी। वे जल्दी ही बाथरूम में देखा कि बाथटब के ठीक पास में 2 गिलास जूस के भरे हुए रखे हुए थे। आस्था ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई कि यह क्या था। बाथटब के ठीक पास में 2 गिलास रखे हुए थे और जो कि काफी डिलीशियस लग रहे थे और हल्का उसमें ऑरेंज कलर था। अब आस्था ने सोचा कि नहाते हुए ये जूस कौन पीता है। तब आस्था ने सोचा कि अमीर लोगों की अमीर आदत है। तब आस्था ने बिना देरी किए फटाफट से उसने अपने आप को कपड़ों से आजाद किया। वह केवल इनरवियर में थी और जाकर बाथटब में लेट गई थी। आस्था ने सोचा वह क्या किसी अमीर से कम है, वह भी तो अमीर होने की एक्टिंग कर सकती है। तो इसीलिए आस्था ने फटाफट से बिल्कुल अरमान सिंघानिया की तरह ही एक जूस का ग्लास हाथ में ले लिया और एक एक सिप लेते हुए वह नहाने लगती हैं। इस वक्त आस्था पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आस्था के दिमाग में जब हद से ज्यादा टेंशन हो जाती तो वो खुद को नॉर्मल करने के लिए वह इसी तरह की उटपटांग हरकतें किया करती थी। अल्पविराम, गांव में तो वह नानी माँ से ढोल बजवती थी और जब तक नाचती थी जब तक कि उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो जाती थी, और नानी माँ बेचारी ढोल बजा बजा के थक जाती थी। लेकिन यहाँ तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कुछ उसके साथ लगा ही रहता था, तो अब इसीलिए उसने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल और चिल करने के लिए अरमान का जो ड्रिंक बना हुआ था उसे पीना शुरू कर दिया था। हालांकि आस्था को इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि अरमान के उस ड्रिंक में ऑलरेडी थोड़ी सी अल्कोहल मिली हुई थी।
और वह आस्था के शरीर में जाकर अब क्या धमाल मचाने वाली थी, इसके बारे में तो कोई अंदाजा भी नहीं सकता था। आस्था जैसे जैसे वह ड्रिंक पी रही थी, कड़वाहट से उसका मुंह भर रहा था और वह सोच रही थी, ये अरमान सिंघानिया का जूस बिल्कुल उन्हीं की तरह कितना ज्यादा कड़वा है। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही वह दोनों गिलास जूस के खत्म कर दिए थे। और अब तो पानी में बैठने के बाद भी आस्था का शरीर गर्मी से भर उठता है और उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वह अपने आप ही गुनगुनाए जा रही थी, ये हमें क्या हो गया है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पानी में नहीं तैर रहे हैं बल्कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। हिल्लोरी हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी हिल्लोरी, हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी हिल्लोरी, हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी हिल्लोरी, हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी। आस्था बहुत जोरों से अपने कानों पर हाथ रखकर और बाथटब में अपने दोनों टांगों को पटक पटक कर मार कर पानी से खेलते हुए ये गाना गाए जा रही थी। वही अरमान जो कि अपने कमरे में आ गया था, बाथरूम से आई हुई अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया। अल्पविराम, और वह सोचने लगा कि इस लड़की को क्या हुआ, ये बाथरूम के अंदर क्या कबड्डी खेल रही है, कैसी अजीब सी आवाजें बाथरूम से आ रही है। लेकिन उसने सोचा कि आस्था किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अल्पविराम, वैसे भी वह एक नंबर की आफत है, कहीं उसने कोई नई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं कर दी। कहीं ना कहीं अरमान अभी यह सोच रहा था, लेकिन एक बार फिर से आस्था की जोर जोर से गाने की आवाज आ रही थी। अल्पविराम, हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी, ओ मेरे जीवन में चमका सवेरा, ओ मिटा दिल से वो गम का अंधेरा, ओ हरे खेतों में गाय कोई लहरा, ओ यहाँ दिल पर किसी का न पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। ओ दिल ये चाहे बहारों से खेलूं, ओ गोरी नदिया की धारों से खेलूं, ओ चांद सूरज सितारों से खेलूं, ओ अपनी बाहों में आकाश ले लूं। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। हिल्लोरी हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी हिल्लोरी, हिल्लोरी हिलो हिलो हिलोरी हिल्लोरी। अब अरमान के लिए बाहर खड़े रहना मुश्किल हो चुका था। पहले तो उसने बाथरूम के दरवाजे का गेट खटखटाया था कि कहीं वह लड़की फिर से उस पर किसी तरह का कोई इल्जाम ना लगा दे कि वह बाथरूम में ऐसे कैसे आ गया। लेकिन फिलहाल जब अंदर से आई हुई आवाजें और ज्यादा बढ़ गई और ऊपर से आस्था बड़ा ही बेसुरा गा रही थी, बहुत बुरा गा रही थी, तो अरमान को और इरिटेशन भी होने लगती है और वो ये बेसुरा गाना और नहीं सुन सकता था। इसलिए फटाफट से उसने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोल दिया था और जैसे ही वह अंदर गया और उसने देखा कि आस्था बाथरूम में ही पंछी बनकर उड़ रही है, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। लेकिन आस्था उस वक्त केवल इनरवियर में थी और अपने हाथों को पानी में जोरों से देकर मार रही थी, साथ ही साथ टांगों को जोरों से देकर पानी में मार रही थी। वह उस वक्त ऐसा फील कर रही थी मानो कि वह आसमान में उड़ रही हूँ, और इसी तरह से वह बार बार अपने मुंह से वह पर थोड़ा सा तेज आवाज में गाना गुनगुनाए जा रही थी। अब अरमान की आंखें ये देखकर पूरी तरह से फैल गई थी, क्योंकि आस्था ने पूरे बाथरूम का थोड़ी सी ही देर में काबाद खाना बना दिया था। पूरी जगह पानी पानी फैल चुका था। पूरे बाथटब के आसपास वाले एरिया में बाथरूम की दीवारों पर मिरर पर हर जगह आस्था की छपक 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 करने से पानी फैल चुका था। अब अरमान चिढ़कर लाल सुर्ख आंखों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसके थोड़ा करीब गया और उसने ये देखा कि आस्था ने उस वक्त कुछ नहीं पहना था, केवल वह इनरवियर में उसके सामने थी। आस्था की खूबसूरत गोरी गोरी पतली पतली और बड़ी ही ब्यूटीफुल सी टांगे उसकी आंखों के सामने थी
और उसका पेट, उसके बाद उसकी पतली सी कमर, साथ ही साथ उसका खूबसूरत से उभरे हुए अंग जो कि उसके इन आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।